माँ सरस्वती को नमन करते हुए नमस्कार विद्यार्थियों। तो आप एग्ज़ाम की तैयारी बिल्कुल मन धन से कर रहे हैं, ठीक है। या तो तैयारी करो मत तो फिर आप तन मन धन से तैयारी करो, जो पहले चांस में आपका सिलेक्शन हो जाए। बार बार आपको कि ये नहीं करना पड़े, ये नहीं करना पड़े, ठीक है। इतनी तन मन से धन से तैयारी करो आप। और कोई आपके टॉपिक से कोई संबंधित कोई समस्या है तो आप तुरंत कमेंट कीजिए, उसके लिए हम आपके लिए मेहनत करेंगे, ठीक है। हाँ जी, आगे देखो, हम पढ़ रहे थे संकरण के बारे में पढ़ रहे थे, ठीक है। या संकरण मैंने कुछ आपकी क्लास से बता दी, ठीक है। आपने लगभग जो आवर्त सारणी है और आपकी जो प्लस में और हैं उसके प्लस में आपका जो मैंने बताया था कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो निकालना आपने याद कर लिया होगा। अब देखिए आगे कि मैंने आपको उदाहरण बताया था एक, जिसे हम इनके बारे में पढ़ रहे थे लास्ट, जिसे आपका ये दो उदाहरण हैं, जैसे इसकी वापस रिपीट कर रहा हूँ। एक तो आपका यहाँ पर आएगा, एक तो पायरोल का आएगा, ठीक है, और एक आएगा आपका पिरिमिडीन, ठीक है। तो यहाँ पे ये आएगा आपका पायरोल और ये संरचना बनेगी इसकी, और एक आएगा आपका पिरिमिडीन, ठीक है। अभी देख लेते हैं वैलेंसी को क्या आएगी इसकी, ठीक है। एक आएगा इसके ऊपर, यहाँ पर ये दो लोन पेयर आएंगे, क्या आएंगे आपके दो लोन पेयर, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ पर देखिए पिरिमिडीन बनाए, सॉरी पिरिमिडीन बनेगा, ठीक है आपका। तो पिरिमिडीन में देखिए हम, ये आपका नाइट्रोजन और आपका ये डबल बंद और आपका ये Lp, इसकी वैलेंस यहाँ पे नेक्स्ट कर लो, ठीक है। अब यहाँ पर ये तो क्या आपका पायरोल, ठीक है, और ये क्या आपका पिरिमिडीन, इसकी देखो यहाँ पर आएगा, ये जाएगा और आपका ये हो जाएगा, ठीक है। अब आपसे जैसे पिरिमिडीन और आपका कि हमने संकरण की बात कर ली थी, दोनों में संकरण कौन सा था, ठीक है। परंतु यहाँ पर देखिए आप कि अगर दोनों में क्षार कौन सा है, परबल क्षार कौन सा है, दोनों की अगर हम बात करें परबल क्षार कौन सा है, देखो ध्यान से इधर। तो यहाँ पर आपने पढ़ी होगी लुईस संरचना के आधार पर क्षार और आपकी बेस की अवधारणा पढ़ी होगी, ठीक है। तो यहाँ पर ये है कि लुईस संरचना के आधार पे अगर हम देखते हैं जो आपका यौगिक या जो आपका पदार्थ हैं तो आसानी से अगर लोन पेयर देता है, अगर आसानी से अगर लोन पेयर अगर देता है या लोन पेयर डोनेशन का काम करता है, वो क्या कहलाएगा आपका यहाँ पर है परबल क्षार कहलाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए इन दोनों के आधार पे हम अगर जो आसानी से आपका लोन पेयर देगा वो क्या कहलाएगा आपका परबल क्षार कहलाएगा, क्या कहलाएगा आपका परबल क्षार। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो पायरोल होता है, इस पायरोल में क्या होगा कि यहाँ पर जो इसकी जो लोन पेयर है वो लोन पेयर यहाँ पर इस जो आपके लोन पेयर हैं, लोन पेयर यहाँ पे पाईबंद बनाने में क्या हो जाते हैं, उपयोग हो जाते हैं, ठीक है। इसी कारण यहाँ पे क्या होगा कि इसके जो यहाँ पे Lp जो लोन पेयर है वो लोन पेयर देने का काम नहीं करेगा, अर्थात लोन पेयर डोनेशन नहीं करेगा। जबकि इसमें जो पिरिमिडीन होती है, पिरिमिडीन में क्या होगा, पिरिमिडीन में यहाँ पर जो लोन पेयर हैं उनका यहाँ पर पाईबंद में इन्वॉल्व नहीं होगा। इस पाईबंद में इन्वॉल्व नहीं होने के कारण क्या होता है कि आसानी से क्या होते हैं लोन पेयर मिल जाते हैं या लोन पेयर डोनेशन का काम करता है, इसलिए परबल क्षार की तरह क्या करता है, ये कार्य करता है। ये क्वेश्चन आपके नेट में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पर नेट की बात करते हैं तो नेट में आया हुआ क्वेश्चन है, कोई समस्या किसी को। आगे देखो उसके बाद में यहाँ पर और हम उदाहरणों की बात करें तो गिरण्यार अभिकर्मक किसकी बात करते हैं, गिरण्यार अभिकर्मक। तो गिरण्यार अभिकर्मक में आपका संकरण कौन सा होता है, तो गिरण्यार अभिकर्मक कहलाएगा आपका RMG और आपका ये X, ठीक है। जब गिरण्यार अभिकर्मक की अभिक्रिया करवाते हैं हम किससे, ईथर से, किससे करवाते हैं, जब ईथर से करवाते हैं तो यहाँ पे देखिए हम, यहाँ पे आएगा आपका R, उसके बाद में आपका Mg और उसके बाद में क्या जाएगा आपका X। अब यहाँ पे जो ईथर क्रिया करेगा तो ईथर यहाँ पे देखिए यह रहेगा आपका CH2 आपका H5O आएगा और यहाँ पे CH2 आपका O आएगा, ठीक है, CH2 ठीक है, दोनों तरफ यहाँ पे ईथर है। अब वैसे देखिए तो अगर मैग्नीशियम के आधार पे केवल तो यहाँ पे इसमें कौन सा संकरण होगा बताओ, मैंने संकरण का बताया था आपका HO बराबर क्या आपका Lp प्लस आपका यहाँ पर क्या बताया था मैंने, सिग्मा बंद बताया, ठीक है। तो यहाँ पे HO देखिए, यहाँ पे HO निकालना है तो यहाँ पर आपका एक सिग्मा और दो सिग्मा, Lp नहीं है इसमें, ठीक है। तो क्या होगा बताओ, यहाँ पर HO बराबर हो जाएगा आपका 0 Lp और आपका कितना हो जाएगा 2 सिग्मा। तो कितना आएगा आपका HO का मान, HO बराबर 2 आ गया, 2 का मतलब कौन सा होता है आपका Sp, ठीक है।
तो ये तो था, परंतु यहाँ पर इसमें जब ईथर इन्वॉल्व होता है, ईथर को इन्वॉल्व कराते हैं, तो ईथर में मैंने आपको जब पहली संकरण कक्षा बताई थी उसमें बताया था कि आपका जो संकरण होता है वो उपसहसंयोजक यौगिकों में भी पाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा कि जो ये जो ईथर है, ईथर क्या करेगा, अपने 2 इलेक्ट्रॉन हैं या जो अपना Lp है वो क्या करेगा, यहाँ पर इसके बंध निर्माण में उपयोग होगा, और ये भी क्या करेगा, बंध निर्माण में उपयोग होगा। तो ये कौन सा बंध होगा आपका, उपसहसंयोजी। कौन सा बंध होगा आपका, उपसह और आपका संयोजी। कहने का मतलब क्या है, देखो यहाँ पे संरचना बनाए इसकी, देखो इधर देखिए, R आपका Mg और यहाँ पे क्या आपका X, और यहाँ पर देखिए CH2 आपका ये 5, ठीक है, और यहाँ पर आपका क्या है, ये ऑक्सीजन। तब ऑक्सीजन क्या करेगा यहाँ पर कि अब इन दोनों के मध्य बंध बनाना है, ठीक है, और हम जानते हैं कि जब सहसंयोजी बंध बनता है तो 1 इलेक्ट्रॉन ये देना चाहिए, 1 इलेक्ट्रॉन इसके पास जाना चाहिए, परंतु इसके पास इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। ठीक है, तो अब क्या होगा कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर ऑक्सीजन द्वारा, किसके द्वारा दिए जाएंगे, यहाँ पे ऑक्सीजन द्वारा दिए जाएंगे इसकी तरफ। ठीक है, और कौन सा बंध बनेगा आपका, उपसहसंयोजी बंध बनेगा। ठीक है, और यहाँ पर भी इस प्रकार क्या बनेगा आपका, उपसहसंयोजी बंध बनेगा। बताओ अब इसके पास यहाँ पे कितनी, अगर हम बंध की बात करें, सिग्मा बंध की बात करेंगे, यहाँ पे जाएगा आपका CH2, यहाँ पे O आएगा। ठीक है, और यहाँ पर आएगा आपका ये 5, यहाँ 5 आएगा। ठीक है, तो इधर देखो ध्यान से, 1 2 3 4, ठीक है, क्योंकि इसमें Lp तो है नहीं यहाँ पर, तो Lp नहीं तो क्या होगा बताओ, Lp नहीं तो जाएगा आपका, देखो यहाँ पे HO बराबर यहाँ पे Lp प्लस क्या होता है बताओ, Lp और आपका सिग्मा, यहाँ पर जाएगा आपका Lp। ठीक है, तो Lp का मान 0 है, सिग्मा कितने सिर्फ 4 है, तो HO का मान 4 आ गया, तो कौन सा आएगा इसमें आपका sp3 होगा। कौन सा होगा आपका, sp3 संकरण होगा। ये जो सिस्टम बता दिया मैंने HO वाला, आपको पिछली कक्षा मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, जब HO का मान 4 होगा तो कौन सा होगा। और एक बात मैंने आपको विशेष बताई थी कि अगर यहाँ पे जो केंद्रीय परमाणु अगर डी ब्लॉक का सदस्य है, ठीक है, और तो कौन सा होगा यहाँ पर आपका, वो मैंने स्थिति बताई थी कि वहाँ पर आपका DsP2 भी हो सकता है। ठीक है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। परंतु मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम आपका कौन से का है, S ब्लॉक का है। ठीक है, आगे देखो उसके बाद में तो क्वेश्चन क्या बने, अगर सिंपल आपका RMGX पूछता है तो आपको sp आएगा, उसमें अगर ईथर इन्वॉल्व करते हैं तो कौन सा आएगा आपका sp3 बताना पड़ेगा आपको वहाँ पे। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ किसी को। आगे देखो मैं एक यहाँ पे कार्बनिक श्रृंखला बना के देखते हैं। ठीक है, आपसे पूछे देखिए, इसमें आपका डबल क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, देखो ध्यान से इधर आप, CH2 CH और यहाँ पर आपका, और ये रहेगा आपका, अगर यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर रहेगा आपका CH3। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर जोड़ दिया मैंने Cl जोड़ दिया, और यहाँ पे जोड़ दिया मैंने Br जोड़ दिया। ठीक है, अब आपसे तो यहाँ पे देखो आप कि लगभग इसमें आपसे पूछिए कि तीसरे कार्बन में संकरण कौन सा होगा, या संकरण बताइए, तीसरे कार्बन में संकरण बताइए। तो पहली बात तो आप तीसरा कार्बन किसे मानेंगे, देखो इसमें डबल क्वेश्चन है इसमें। पहले आपको इसमें इसका जो नोमेनक्लेचर है वो थोड़ा बहुत आपको आना चाहिए। ठीक है, तो नोमेनक्लेचर के आधार पे इसका हम पहले, अब देखो या तो तीसरा ये हो सकता है, या तो इधर से नंबरिंग करेंगे तो तीसरा ये हो सकता है, ये हो सकता है, 2 क्वेश्चन। ठीक है, परंतु संकरण तो दोनों में क्या आएगा आपका, समान ही आएगा। अगर इसमें भी देखेंगे तो आपका इसमें sp3 बनेगा, इसमें भी क्या बनेगा आपका sp3 बनेगा। ठीक है, ये बात तो सही है। ठीक है, परंतु इसका तो क्या होगा, सिंपल होगा। देखो इधर देखो नंबरिंग यहाँ पे इधर से करेंगे, इसमें 1 2 3 और आपका ये 4। तो इसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो इसको खोल के लिखिए, यहाँ पे जाएगा C और आपका H और आपका यहाँ पे Cl और यहाँ पे H और आपका H, यहाँ पे CH और आपका यहाँ पे Br हो जाएगा, और यहाँ पे क्या जाएगा आपका CH3 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो कितनी सिग्मा हो गई, यहाँ पे 4 सिग्मा, 1 सिग्मा 2 सिग्मा और आपके 3 आपके 4 सिग्मा। तो यहाँ पर आपका HO वाला नियम था, HO प्लस आपका क्या था, यहाँ
यहाँ पे आएगा Lp प्लस आपका सिग्मा, तो यहाँ पर आएगा HO का मान Lp बराबर 0 है, सिग्मा आपकी 4 है, तो HO का मान कितना हो जाएगा आपका sp3 हो जाएगा, क्या होगा आपका सॉरी HO बराबर 4 होगा तो क्या हो जाएगा आपका sp3 संकरण आएगा। ठीक है, परंतु देखिए आप इधर ध्यान से, इसी को अगर मैं यहाँ पे कर देता हूँ, यहाँ पर अगर मान लीजिए आपका, देखो ध्यान से इधर, यहाँ पे आपका ये है, यहाँ पे मैंने डबल बंद कर दिया, यहाँ पे Cl है, ठीक है, और उसके बाद में यहाँ पर मैंने कर दिया CH कर दिया, ठीक है, और यहाँ पर आपका अभी नंबरिंग नहीं है, आपको एडजस्ट करना है। ठीक है, अब आपसे पूछिए कि तीसरे कार्बन में, आपसे पूछिए कि तीसरे कार्बन में संकरण कौन सा होगा, तीसरे कार्बन में संकरण कौन सा होगा। तो पहले वही है कि आपको IUPAC नोमेनक्लेचर आना चाहिए। देखो जो मैं आपको संकरण बता रहा हूँ, मैं आपको वो रटने वाला संकरण नहीं है, आपको जो प्लस में है और भी आपकी तैयारी हो रही है इसमें। ठीक है, देखो डबल क्वेश्चन है इसमें आपका, डबल आपका डबल टॉपिक का नॉलेज आपको होना चाहिए आपको। तो देखिए इसमें 1 2 3 4 नहीं मान सकते, नहीं मानेंगे। इधर देखिए हम 1 2, क्योंकि हम सबसे IUPAC नाम रखते हैं, उस समय आपका जो डबल बंद है उसको कम से कम आपका अंक मिलना चाहिए। ठीक है, तो देखो इधर से करेंगे तो 1 2 अंक, 1 अंक मिल रहा है, इधर से कितने मिल रहे हैं 1 2 3, तो अंकन आपका 1 2 3 और आपका कौन सा आएगा, ये 4 होगा। तो अब बताना आपको तीसरे कार्बन में, तो तीसरे कार्बन कौन सा आपका, ये हो रहा तीसरा कार्बन में, तो इस तीसरे कार्बन कौन सा होगा आपका 4 सिग्मा है, तो आपका HO बराबर जाएगा Lp का मान 0 है, और यहाँ पे सिग्मा कितने आपके, तो HO जाएगा Lp का 0 हो जाएगा, सिग्मा कितने 4 हैं, तो HO का मान यहाँ पे हो जाएगा 4, तो कौन सा आएगा आपका sp3। बोलो कोई दिक्कत इसमें। अगर आपसे पूछे कि यहाँ पे दूसरे कार्बन में यहाँ पे दूसरे कार्बन में संकरण कौन सा होगा, तो दूसरा कार्बन है, निकालो पृथ्वी कौन सा होगा, बताओ पृथ्वी दूसरे कार्बन में बताइए कौन सा है दूसरे कार्बन में। देखो ध्यान से, इधर दूसरे कार्बन में देखिए हम, इधर आपका 1 सिग्मा 2 सिग्मा और आपका 1 हो जाएगा आपका 3 सिग्मा है, तो 3 का मान हो जाएगा आपका HO, Lp का मान यहाँ पे 0 है, सिग्मा का मान यहाँ पे 3 आएगा, तो 0 प्लस आपका 3, तो HO का मान हो जाएगा यहाँ पर कितना है 3, तो यहाँ पे कौन सा आएगा आपका sp2। ठीक है, बोलो कोई दिक्कत किसी को इसमें, ऐसे निकाल सकते हो आप। ठीक है, और उदाहरण देखिए, इसके अलावा जितने उदाहरण करोगे आप उतना ही आपका संकरण निकालना आसान हो जाएगा, किसी प्रकार की संकरण में आपको दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, आगे देखो उसके बाद में I3 किसकी बात करते हैं यहाँ पे, I3 एक तो आपका प्लस है और आपका I3 माइनस, निकालो फुर्ती दोनों में, निकाल के बताओ। आप ऐसे रोज़ कमेंट करते हैं तो इसमें भी कमेंट कीजिए, निकालो फुर्ती से। वैसे तो आप फिर टीप की बता देंगे, जो भी है बताओ फुर्ती से। देखो इधर, अब तो यहाँ पर देखना पड़ेगा कि अगर 3 यहाँ पे आयोडीन है, आयोडीन का कितना होता है आपका परमाणु क्रमांक कितना होता है 53। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर इसकी संरचना बनाएंगे, यहाँ पे मध्य वाला आयोडीन आएगा, ठीक है, और यहाँ पर ये दूसरा आयोडीन है, और यहाँ पर आपका ये इधर वाला आयोडीन है। ठीक है, अब यहाँ पर बोल रहा है कि इसका मतलब देखिए, इस मध्य वाला जो आपका सेंट्रल एटम है, ठीक है, इस Ca की बात करूँ मैं, तो Ca के देखिए यहाँ पर बाह्यतम कोश में कितने होते, Ca में कितने होते बाह्यतम कोश में 53 है, तो यहाँ पर कितना आएगा आपका 7 होते, कितने होते इसमें, देखो 1 और आपके 2, 1 2 3 4 5 6 और ये 7 होते हैं। आई बात समझ में। ये तो किसकी संरचना बना यहाँ पे I3 है केवल, I3 की। ठीक है, परंतु मैंने बताया था कि अगर प्लस है तो प्लस है, तो इसका मतलब अगर इसकी प्लस लगेगा तो इसका 1 इलेक्ट्रॉन हमें भगाना पड़ेगा, इसका 1 इलेक्ट्रॉन हमें भगाना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कम बताना पड़ेगा, तो यहाँ पे आएगा 1 इलेक्ट्रॉन कम और आपका ये प्लस। ठीक है, अब देखो इसमें कितने Lp हैं और कितने आपके इसमें सिग्मा बंद है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए Lp कितने इसमें आपका 1 Lp और आपका ये इलेक्ट्रॉन जब यहाँ पर जाएगा तो कितने बनेंगे आपके 2 Lp हैं, तो Lp का मान कितना है इसमें 2 है। सिग्मा बंद कितने इसमें, सिग्मा बंद देखिए आप इसमें 1 और 2 आपके सिग्मा है, तो यहाँ पर आपका 2 सिग्मा है, तो यहाँ पे HO के आधार पे हम निकाल सकते हैं। तो HO का लगेगा आपका Lp और उसके बाद में क्या आएगा आपका सिग्मा बंद आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपका Lp का मान कितना है इसमें 2 है, सिग्मा का मान 2 है, तो यहाँ पे HO आएगा, तो कौन सा हो जाएगा आपका 4 में कौन सा होगा फुर्ती बताओ sp3, कौन सा होगा sp3। क्या केंद्रीय परमाणु डी ब्लॉक का है, नहीं है, किसका है ये आपका डी ब्लॉक का है। अगर डी ब्लॉक का होता और यहाँ पर कैसा होता अपूर्ण होता, तो कौन सा था आपका dsp2, पर डी ब्लॉक का नहीं है। ठीक है,
अब देखो आगे वाले में देखिए आप, इसमें देखो आप आयोडीन है, तो आयोडीन में ये आपका I2 का मतलब हो जाएगा आपका ये I और आपका ये I है। अब यहाँ पर थोड़ा बड़ा बना, यहाँ पर ये हो जाएगा I, यहाँ पर I है और आपका यहाँ पर क्या है I है। आयोडीन का कितना होता है बाह्यतम कोश में, आवर्त याद होने से, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास याद होने से। समस्या है तो आप कमेंट कीजिए, वो टॉपिक भी आप क्लियर करवाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा आपका बाह्यतम कोश में कितने होते हैं, एक तो यहाँ पर आएगा क्योंकि बंध में इन्वॉल्व है, एक इधर जाएगा और आपका 3 4 5 6 और ये 7, ठीक है। अब देखो यहाँ पर माइनस है तो कहने का माइनस आएगा तो एक इलेक्ट्रॉन लेके आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ही माइनस लगाता हूँ तो एक इलेक्ट्रॉन इसमें बढ़ जाएगा, इसमें आई बात समझ में, या यहाँ पर ऊपर लिख दिया मैंने, एक इलेक्ट्रॉन इसमें बढ़ गया, ठीक है। तो देखो इसमें एक Lp बन जाएगा आपका, 2 Lp और आपका 3 Lp, और यहाँ पे सिग्मा कितने है तो Lp का मान कितना है तो इसमें Lp का मान 3 है, सिग्मा कितने में तो इसमें 2 है, सिग्मा 2 है तो यहाँ पे हो जाएगा आपका HO बराबर हो जाएगा Lp, यहाँ पे हो जाएगा Lp प्लस क्या हो जाएगा आपका सिग्मा, तो Lp का मान 3 है, सिग्मा आपके 2 है तो यहाँ पे हो जाएगा 5 हो जाएगा, HO का मान कितना है 5 है, तो यहाँ पे क्या होगा बताऊँ, S कौन सा होगा जिसमें sp3 और आपका D, कौन सा होगा sp3d, भाई 3 है तो 5, और कोई दिक्कत किसी को इसमें। आगे देखो उसके बाद में और देखिए हम और उदाहरण कीजिए फुर्ती से। हम आपसे पूछा जाए कि शुष्क बर्फ में, जो आपकी शुष्क बर्फ होती है, शुष्क बर्फ में कौन सा संकण होगा या शुष्क बर्फ में संकण पाया जाता है, शुष्क बर्फ में संकरण पाया जाता है, ठीक है। ये क्वेश्चन आएगा आपके KVS 2011, ठीक है। देखो ध्यान से इधर, शुष्क बर्फ में संकण पाया जाता है तो पहले आपको शुष्क बर्फ का फॉर्मूला याद होना चाहिए, क्या होता है आपका CO2 क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, ठीक है। तो यहाँ पर इसकी संरचना में स्ट्रक्चर क्या होगी इसकी, यहाँ पे कार्बन ऑक्सीजन और आपका कार्बन आपका ऑक्सीजन। तो बताओ ये ऊपर वाला पाई बंद है, ये भी पाई बंद है, और आपका ये सिग्मा है और आपका ये सिग्मा है, ठीक है। तो यहाँ पे HO के आधार पे हो जाएगा, यहाँ पर Lp प्लस क्या होता है आपका सिग्मा, तो यहाँ पे हो जाएगा Lp कितना 0 है, सिग्मा आपके 2 हैं, तो यहाँ पे HO का मान कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, 2 में कौन सा होगा, 2 में रहेगा आपका Sp। बोलो कोई दिक्कत किसी को इसमें। तो क्वेश्चन आ सकता है कि जो आपकी शुष्क बर्फ होता है, शुष्क बर्फ में कौन सा संकण पाया जाता है, तो आपका CO2 कहते हैं, शुष्क बर्फ कहते हैं, उसका फॉर्मूला आपको आपके सामने, संरचना आपके सामने है, ठीक है। आगे देखो उसके बाद में और उदाहरण देखिए हम SiO2, इसकी बात करते हैं, SiO2 की बात करें यहाँ पर, SiO2, ठीक है। आप जिस प्रकार अभी CO2 का जमाया था वैसे नहीं होगा, पहले आपको देखो संरचना आनी चाहिए। इसकी संरचना जैसे सिलिकॉन और आपका डबल बंद और आपका सिलिकॉन डबल बंद, ये संरचना नहीं होगी, ठीक है। इसकी संरचना इस प्रकार होगी, कुछ यहाँ पे रहेगा सिलिकॉन, यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे क्या आएगा इस प्रकार बंद खुलेगा, यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे क्या आएगा आपका सिलिकॉन आएगा, और यहाँ पर क्या आएगा आपका सिलिकॉन आ जाएगा, ठीक है। इस प्रकार हो जाएगा, ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पे बंद आएगा और यहाँ पर क्या आएगा आपका बंद आएगा, क्योंकि इसमें है नहीं परंतु इतनी संरचना बनेगी यहाँ पे। तो देखो यहाँ पर 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा और आपके 4 सिग्मा, क्योंकि ये संरचना तो होगी नहीं, इसकी ये संरचना बनेगी यहाँ पे। तो यहाँ पे 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा 4 सिग्मा, तो HO के आधार पे देखिए आपका Lp और उसके बाद में क्या रहेगा आपका सिग्मा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आपका Lp का मान 0 है, सिग्मा का मान कितना है 4 है, तो यहाँ पे HO का मान कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो बताओ संकरण कौन सा होगा आपका इसमें, सर यहाँ पे रहेगा आपका sp3, कौन सा होगा आपका sp3। केंद्रीय परमाणु कोश का है, यहाँ पर बताइए, केंद्रीय परमाणु आपका P ब्लॉक का है, कौन से का है P ब्लॉक का है। अगर D ब्लॉक का होता, अगर अपूर्ण होता तो कौन सा होता आपका DsP2, कौन सा होता आपका सॉरी हाँ DsP2, ठीक है। बोलो कोई दिक्कत किसी को यहाँ तक इसमें। ये जो हमने यहाँ तक पढ़ी वो थे आपके लगभग कुछ उदाहरण थे जो आपके बच रहे थे, ठीक है। अब आपकी संकरण की एक क्लास और होगी, ठीक है। उस क्लास में हम आपको क्या बताएंगे, कहने का मतलब है कि केंद्रीय परमाणु पे Lp होने या रखे जाते हैं या नहीं रखे जाते हैं, उसके आधार पे हम संकरण को आपको समझाएंगे। प्लस में आपको ये बताऊंगा कि अगर किसी में sp3 संकरण है तो उसकी स्ट्रक्चर कैसी होगी, ठीक है। कहने का मतलब आपको डबल टॉपिक याद करवाऊंगा इसमें, ठीक है। और आपको एक बात ध्यान रखना है कि जो मेरी क्लास है आपका
यानी जो आप मेरा चैनल है आपका गणेश दास स्वामी, गणेश दास स्वामी साइंस, इस चैनल पे मेरी क्लास चल रही, ठीक है। आप वहाँ पर आप रोज़ चैनल पे जाइए, ठीक है, और आप चैनल को यानी सब्सक्राइब कीजिए और आप पे कमेंट कीजिए, तो आपको वहाँ पर क्या मिल जाएगी, क्लास से मिल जाएगी, ठीक है। और आपको कोई इसके अलावा और कोई टॉपिक में समस्या है तो आप कमेंट कीजिए, आपके लिए वो टॉपिक भी तैयार किया जाएगा, ठीक है। कोई समस्या?